सुबुरदीर हाथ में धनुष बाण लेकर के वृंदावन में खड़े हो गए मंदिर में। भाव तुलसीदास का पूरा किया, छोड़ मुरलीधर धनुषधारी बने। क्योंकि प्रेम के वश भगवान विदुर जी के घर जाते हैं, केले के छिलके खाते हैं। दुर्योधन कह रहा 56 प्रकार का भोजन तैयार है। भगवान बोले नहीं, तेरे अंदर प्रेम नहीं, मेरे अंदर भूख नहीं है, मैं तेरे भोजन नहीं करूंगा। मैं तो भोजन विदुर जी के घर करूंगा, जो दासी के बेटा है। माताओं बहन भाइयों, प्रेम के बस होकर के भगवान गोपियों के घरों में जाते हैं। ताही अहीर की छोवरियां छचियां पर छाछ पे नाचन चावे। ताही अहीर की छोवरियां छचियां पर छाछ पे नाच नचावे। खट्टी छाछ पिलाती है गोपियां, कन्हैया देख छाछ पिलाएंगी, थोड़ा नाच। अब कन्हैया ठुमक ठुमक के नाचते हैं, फिर थोड़ी और छाछ पिलाती है, अब और नाच और पिलाएंगे। अब बालक तो बालक, भगवान बाल लीला कर रहे हैं, गोपियां छाछ पिलाती है और भगवान नाच रहे हैं खट्टी छाछ पी के। बताओ, घर में 9 लाख गायें हैं, नंद बाबा के 9 लाख गायें हैं, उन गोपियों के वहां खट्टी छाछ पी के नाच रहे हैं। अरे भगवान के माखन की छाछ की कमी नहीं है, भगवान के तो एक कमी है, प्रेम की। प्रेम करो बस में हो जाते हैं। तो कोल भील कंद मूल फल लेके आ रहे हैं, राम जी को दे रहे, राम जी खा रहे हैं, उनको हृदय से लगाते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। माताओं बहनों भाइयों, राम जी चित्रकूट में निवास करने लगे हैं। चित्रकूट में राम जी विश्राम करते हैं। जो निषाद राज थे, राम जी के जो मित्र थे, उनको राम जी ने वापस भेजा। और निषाद राज ने आकर के श्रृंगवेरपुर में क्या देखा कि जो दशरथ जी के जो मंत्री थे ना, सुमंत्र जी, कहते हैं वो राम जी को वन में छोड़ने के लिए आए थे। माताओं बहनों भाइयों, वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। जैसे देखा निषाद राज तो अकेला आया है, साथ में राम लक्ष्मण सीता नहीं आई, तो हा राम हा लक्ष्मण हा सीते हा राम करते करते वो कहते हैं भूमि पे गिर गए। मंत्री बड़े दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, धरती पे गिर पड़े। माताओं बहनों भाइयों, जो रथ के घोड़े थे वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और घोड़ों के भी नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि राम जी से सब प्रेम करते हैं, जीव जंतु मानव सब भगवान राम से प्रेम करते हैं। माताओं बहनों भाइयों, न तो घास खाते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। वो मंत्री घोड़े सब रोते हैं, दुखी हो रहे हैं, राम वापस नहीं आए। माताओं बहनों भाइयों, कहते हैं निषाद राज मंत्री को समझाते हैं, हे सुमंत्र आप रो मत। आप तो कहते हैं इस विषाद का त्याग करो, धीरज को धारण करो। आप तो पंडित हैं, आप तो ज्ञानी हैं, विधाता को प्रतिकूल जान करके धैर्य धारण करो, आप दुख मत करो। इस प्रकार से निषाद राज खूब मंत्री को समझाते हैं, परंतु माताओं बहन भाइयों, उनको तो कोई होश नहीं है, राम जी के वियोग में बड़े दुखी हो रहे हैं। आखिर में निषाद राज सुमंत्र को लेके आए और रथ के ऊपर बिठाया। 4 सेवकों को आज्ञा दी, तुम जाओ और अयोध्या तक मंत्री को पहुंचा के, अयोध्या तक पहुंचा के। माताओं बहनों भाइयों, दुखी हो रहे हैं और मंत्री है वो भगवान राम को याद कर रहे हैं। राम राम से लखन पुकारी, बड़े दुखी हो रहे हैं। किस प्रकार से? राम राम सिए लखन पुकारी, पर वो धरनी तल व्याकुल भारी। श्री राम जय राम जय जय
नाई जनु बिनु पंखरी है अकुलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों, हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारा है वो मंत्री। और कहते हैं चार निषाद राज के जो सेवक हैं वो अयोध्या तक उनको पहुंचाने के लिए साथ में चले हैं। माताओं बहनों भाइयों, मंत्री मन में विचार करने लगे। सुमंत्र जी मन में विचार करते हैं, मैं अयोध्या में जाऊंगा तो नगर के जो स्त्री पुरुष है वो दौड़े दौड़े आएंगे, मेरे से पूछेंगे राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, सीता कहाँ है। तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। मैं दिन में जाऊंगा तो सब लोग पूछेंगे, मैं दिन में नहीं, मैं तो रात को जाऊंगा। माताओं बहन भाइयों, मंत्री मन में विचार करने लगे। जब कहते हैं राम की माता कौशल्या सुमित्रा आदि सब मेरे से पूछेगी, दशरथ जी पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। दुखी हो गए, रोते रोते रात के समय में उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया, रथ को द्वार पे खड़ा किया। जैसे महल के अंदर गए, माताओं बहन भाइयों सब लोगों ने रनिवास में देखा कि मंत्री अकेला आया है, साथ में राम लक्ष्मण सीता नहीं आए। तो कहते हैं महल के अंदर शोक छा गया। सब लोग रथ को देखने के लिए आए। माताओं बहनों भाइयों, अत्यंत आर्त होकर के कौशल्या मैया आदि सब रानियां आती हैं और माताओं बहनों भाइयों मंत्री से पूछती है, बताओ राम क्यों नहीं आए। अति आरती सब पूछे ही रानी, किस प्रकार से कौशल्या सुमित्रा आदि रानियां हैं वो मंत्री से आरती सब पूछे ही रानी, उतरो न आवे विकल भय वाली। श्री राम जय जय राम, सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा। कहवो कहा नृपु तेहि बोझा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। छाया हुआ है, सब लोग रोते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, स्त्री और पुरुष की तो बात ही क्या है। माताओं बहनों भाइयों पशु पक्षी आदि सब रोते हैं। जिस प्रकार से
वृंदावन से कृष्ण और बलराम मथुरा गए थे तो वृंदावन में गोपियां यशोदा मैया सब रोने लगी थी। वृंदावन सुना हो गया, उसी प्रकार आज अयोध्या में सब रो रहे हैं। नर नारी बालक बूढ़े जवान सब रोते हैं, पशु पक्षी रोते हैं, क्योंकि सब लोग राम से प्रेम करते थे। परंतु माताओं बहनों भाइयों, जब राम वन में चले गए तो सब लोग व्याकुल हो गए। रानियां पूछती हैं, मंत्री को कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। एक ही बात वो मंत्री पूछ रहा है, बताओ बताओ राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। जा करके मंत्री ने क्या देखा, राजा कैसे बैठे हैं, जैसे मानो माताओं बहन भाइयों बिना अमृत का चंद्रमा हो, जैसे शरीर के ऊपर बिजली गिर गई हो, उसी प्रकार राजा के शरीर का रंग उड़ गया। राजा बड़े व्याकुल हो रहे हैं। माताओं बहनों भाइयों, आसन सैया और आभूषणों से रहित और कहते हैं उदास पृथ्वी पे पड़े हैं, लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। राजा ने जैसे मंत्री को देखा, बार बार राम राम हा राम कहते कहते माताओं बहनों भाइयों मंत्री को हृदय से लगाया। बताओ बताओ, क्या मेरे राम आ गए? लक्ष्मण और सीता वापस आ गए? मैंने कहा था वापस ले आना, क्या वो आ गए? इस प्रकार से दशरथ जी पूछने लगे। माताओं बहन भाइयों, मंत्री समझाता है, हे राजन, राम और लक्ष्मण हैं, उनको तो मैं वापस नहीं लेके आ सका, वो तो वन में चले गए, मैं उनको लेके नहीं आ सका। पर आप इतना दुख मत करो, आप इतना दुख मत करो, धीरज रखो, क्योंकि आप तो पंडित और ज्ञानी हैं, आप तो सूरवीर हैं, आपके अंदर धैर्य है, इसलिए आप धैर्य धारण करो। आपने तो सदा साधुओं की सत्संग की है, साधुओं का संग किया है, आप ज्ञानी हो, पंडित हो, वीर हो, आपको ये इतना दुख शोभा नहीं देता। मंत्री राजा दशरथ जी को समझा रहे हैं और वो मंत्री कह रहा है, राजन, आपने साधु समाज का सेवन किया है, आपने सत्संग किए हैं, इसलिए जन्म मरण सुख दुख भोग हानि ये मानव के हाथ में नहीं है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। क्या कह रहे हैं मंत्री? जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलने वियोगा। श्री राम जय राम जय जय राम, काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मंत्री बहुत सुंदर बात बता रहा है, राजन, जन्म और मरण, कहते हैं जन्म मरण सुख और दुख, भोग हानि लाभ, प्यारों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब कहते हैं काल और कर्म के अधीन है, इनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता। जन्मना मरना सुख दुख मिलना बिछड़ना ये सब काल और कर्म के ही अधीन है। रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं,
मिलना और बिछुड़ना होता ही रहता है, इसलिए आपको इतना दुख नहीं करना चाहिए। कहते जो मूर्ख लोग होते हैं वही सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। सुख आए तो अधिक हर्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख आया तो दुख भी आएगा। दुख आए तो रोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुख आया तो सुख भी आएगा। क्योंकि समय हर समय एक जैसा नहीं रहता है। सुख और दुख ये आगंतुक है, आने और जाने वाले हैं, रात और दिन की तरह है, आते जाते रहते हैं। इसलिए आप इस दुख का त्याग करो, शोक का त्याग कर दीजिए। दशरथ जी ने पूछा किस प्रकार से राम कहां कहां रुके, आगे कहां चले गए। मंत्री ने बताया राम जी ने पहला निवास है वो तमसा नदी के किनारे तट पे राम जी का पहला विश्राम हुआ। फिर कहते हैं श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहां निषाद राज जो राम जी के मित्र हैं उन्होंने राम जी का स्वागत किया। फिर कहते हैं बड़का दूध मंगाया है, उन्होंने जटाओं का मुकुट बनाया। फिर केवट निषाद राज ने कहते केवट से नौका मंगाई और केवट ने राम लक्ष्मण और सीता को गंगा से पार किया। वहां से मैं तो वापस आ गया। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों पूरी बात बताई। अब तो दशरथ जी महाराज मूर्छितों के नीचे पृथ्वी पे गिर गए। माताओं बहनों भाइयों प्राण कंठ में आ गए। जैसे मणि के बगैर सांप व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार राम के बगैर दशरथ जी व्याकुल हो गए। राम जी के वियोग में रोने लगे, विलाप करने लगे। कौशल्या मैया समझ गई। जैसे दशरथ जी को देखा, कौशल्या मैया ने जान लिया अब सूर्य कुल का जो सूर्य है वो अस्त होने ही वाला है। अब राजा नहीं रह पाएंगे। राम जी के वियोग में माताओं बहनों भाइयों दशरथ जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। जैसे मणि के बगैर सांप, जल के बगैर मछली, इसी प्रकार राम के वियोग में दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हो रहे हैं। माताओं बहनों भाइयों कौशल्या मैया आदि पास में बैठी है और दशरथ जी महाराज अपना अंत समय जान करके राम जी के वियोग में अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। जब राम नहीं है, जब तक नेत्रों के सामने राम थे तब तक मैंने शरीर को रखा। अब मेरे नेत्रों के सामने राम नहीं है तो अब मैं इस शरीर को रख के क्या करूंगा। अब मैं इस शरीर को रख के क्या करूंगा। आज दशरथ जी को वो श्रवण के माता पिता का वो श्राप याद आने लगा। हे कौशल्या, आज मेरे को श्रवण के बूढ़े माता पिता थे, उनका वो श्राप मेरे को याद आ रहा है। जब श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा के वापिस लौट रहे थे और अयोध्या पहुंचे तो श्रवण के माता पिता को प्यास लग गई। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। रात का समय था। कावड़ को नीचे रखा, एक वृक्ष के नीचे श्रवण ने मां बाप को बिठाया और श्रवण है वो माताओं बहनों भाइयों जल लेने के लिए सरयू नदी के तीर पे गया। सरयू नदी के किनारे जैसे श्रवण कुमार मां बाप के लिए वो जल भरने लगा, आवाज आई। दशरथ जी महाराज वहीं कहते हैं सरयू नदी के किनारे घूम रहे थे और जल की रक्षा कर रहे थे। उसी समय आवाज आई तो माताओं बहनों भाइयों दशरथ जी ने सोचा कोई शेर आदि होगा। शब्द वेदी बाण चला दिया। शब्द को सुना तो कहते शब्द वेदी बाण चलाया और माताओं बहनों भाइयों वो बाण है वो जाकर के श्रवण की छाती में लग। माँ बाप को पुकारते हुए वो श्रवण जैसे ही माताओं बहन भाइयों सरयू नदी के किनारे गिरा,
दशरथ जी महाराज दौड़े दौड़े आए और आकर के दशरथ जी महाराज ने देखा कि ये तो शेर नहीं, ये तो श्रवण है। माताओं बहनों भाइयों, सिर को गोद में लिया, गोद में लेके दशरथ जी महाराज रोने लगे, दुखी हो गए, विलाप करने लगे। मैंने जानबूझ के बाण नहीं मारा, मैंने सोचा कोई शेर आदि होगा, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, मैं तो बूढ़े माता पिता के लिए मैं जल लेने के लिए यहां आया था, मेरे को पता नहीं था इस प्रकार से आप मेरे बाण मारोगे। अब मैं तो अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मेरे माता पिता जंगल में बैठे हैं, बहुत प्यास उनको लगी है, आप जाइए और मेरे माँ बाप को जल पिलाइए। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों कहते कहते श्रवण कुमार ने तो अपने प्राण छोड़ दिए। दशरथ जी महाराज दुखी हो गए और जल लेकर के जैसे श्रवण कुमार के माँ बाप के पास दशरथ जी महाराज पहुंचे, चाल से ही पहचान लिया कि ये मेरे बेटा नहीं हो सकते, जल देना चाहते हैं। श्रवण कुमार के माँ बाप बोले, हम तो हमारे पुत्र के हाथ से ही जलें पिए, हमारा पुत्र आएगा जल पिलाएगा तभी हम जल पिएंगे, तुम हो कौन। पूरी बात बताई, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, इस प्रकार से मैंने बाण छोड़ा और आपके पुत्र के लगा और आपके पुत्र है उसने प्राण छोड़ दिए हैं, मैं जल लेके आया हूं, आप मेरे को पुत्र समझो और जल पियो, मैं आपकी सेवा करूंगा। अब तो माताओं बहनों भाइयों, जैसे सुना कि हमारा पुत्र श्रवण नहीं है, तो श्रवण के माँ बाप है वो विलाप करने लगे, रोने लगे, दुखी हो गए। और माताओं बहनों भाइयों, हमारा पुत्र नहीं तो हम रह के क्या करेंगे। श्रवण के माँ बाप है वो पुत्र के वियोग में शरीर छोड़ने लगे और जाते जाते कहते हैं दशरथ जी को श्राप दे गए कि जिस प्रकार से हम पुत्र के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं, इसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में शरीर का त्याग करोगे, पुत्र के वियोग में ही तुम्हारे प्राण जाएंगे। इस प्रकार से श्राप देकर के श्रवण के माता पिता ने शरीर का त्याग कर दिया। दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे कौशल्या, आज मेरे को श्रवण के माँ बाप का वो श्राप याद आ रहा है, मेरे को आज वो श्राप याद आ रहा है। अब मैं राम के वियोग में इस शरीर को त्याग दूंगा, जब राम नहीं तो मैं शरीर को रख के क्या करूंगा। कहते हैं राम के बिना जीने की जो आशा है इसको धिक्कार है, मैं इस शरीर को रख के क्या करूंगा। मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे जो राम है वो तो वन में चले गए। हे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए अब बहुत समय हो गया, बहुत दिन बीत गए। दशरथ जी महाराज कह रहे, राम हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते विरह में व्याकुल है। और दशरथ जी महाराज दुखी हो रहे हैं और कह रहे, हे राम, तुम्हारे बिना जीते अब बहुत समय हो गया, अब मैं इस शरीर को नहीं रख पाऊंगा, आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। किस प्रकार से कह रहे हैं, हा रघुनंदन प्राण परीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम भज प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय राम भज प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
मातो बहन भाई, राम के विरह में दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हो रहे हैं। राम के विरह में व्याकुल हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। और दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, राम तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, इस प्रकार से कहते कहते दशरथ जी महाराज दुखी हो रहे हैं। और मातो बहन भाइयों सब रानियां आ गई, मंत्री आदि सब खड़े हैं और दशरथ जी महाराज राम को याद कर रहे हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। माताओं बहनों भाइयों, दशरथ जी महाराज राम के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं। राम राम कह करके, फिर राम कह करके, फिर दशरथ जी ने राम राम कह करके, और फिर राम का 6 बार राम का नाम लिया है। और इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों राम राम कहते हुए राम जी के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्राण निकल गए और राम के वियोग में अपने शरीर का त्याग किया। माताओं बहनों भाइयों, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिन्होंने भगवान के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया। मरना तो कहते हैं 2 ही प्रकार का अच्छा है, या तो देश और धर्म की रक्षा करते हुए मरो, और या फिर भगवान का नाम लेते हुए मरो। मरना तो 2 ही प्रकार का संतों ने अच्छा बताया। द्वापर युग में तो जो पांडवों की मां है ना, कुंती मैया, पांडवों की मां, उन्होंने भगवान कृष्ण के वियोग में शरीर का त्याग कर दिया। और त्रेता युग में दशरथ जी ने राम जी के वियोग में शरीर का त्याग किया। अपने शरीर को तिनके के समान, राम के वियोग में तिनके के समान शरीर का त्याग कर दिया। यह होता है सच्चा प्रेम। राम जी के चरणों में दशरथ जी का बड़ा प्रेम था। माताओं बहन भाइयों, दशरथ जी ने अपना जो मरना है वो सुधार लिया। रानियां शोक में व्याकुल हो गई, चारों ओर शोक छा गया। कौशल्या, सुमित्रा, सब रानियां रोने लगी और राजा के रूप, शील, बल का बखान करने लगी, तेज का बखान करने लगी। धरती पे माताओं बहन भाइयों सिर पटक पटक के रानियां रोती है, विलाप करती हैं। घर घर में माताओं बहन भाइयों यही मातम पसरा है कि घर घर में सब लोग रोने लगे, स्त्री पुरुष सब रोते हैं राजा को याद करके कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल का सूर्य जो था वो अस्त हो गया। सूर्य वंश का जो सूर्य था वो आज अस्त हो गया। दशरथ जी महाराज सूरत को चले गए। सब लोग भरत की मां जो केकई है ना, उस केकई को गाली देने लगे। अरे इस केकई ने तो पूरे अयोध्या को उजाड़ दिया, राम को वनवास दिया। यदि राम को वनवास नहीं होता तो आज दशरथ जी भी नहीं जाते, परंतु इस केकई ने तो विनाश कर दिया अयोध्या का। सब लोग भरत की मां केकई को गाली देते हैं। माताओं बहनों भाइयों, परंतु कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज ने सबको ज्ञान दिया, सबको समझाया कि एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। शरीर है ये तो नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने एक नौका मंगाई और नौका के अंदर, न्याव के अंदर तेल भरा। तेल भरवा करके राजा के शरीर को उस तेल के अंदर रखा। क्यों? कि दशरथ जी के 4 बेटा है, चारों ही वहां नहीं थे। राम लक्ष्मण तो वन में चले गए और भरत और शत्रुघ्न थे ननियाल में। तो वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। वशिष्ठ जी महाराज दूतों को भेजते, तुम जल्दी जाओ
और भरत और शत्रुघ्न को बुला के लेके आओ, कुछ भी मत बताना अयोध्या में क्या हो रहा है क्या हुआ, तुम तो जाकर के बोल देना कि गुरु की आज्ञा है आपको अयोध्या में बुलाया है। अब तो भरत जी महाराज जब से माताओं बहन भाइयों अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, तब से भरत जी महाराज को अपशकुन होने लगे, बुरे बुरे सपने आते हैं, अपशकुन होते हैं। माताओं बहन भाइयों भरत जी महाराज बड़े दुखी हो रहे हैं, मन में शांति नहीं है। उसी समय अयोध्या से दूत आ गए और बोले भरत जी आप दोनों भाइयों को गुरुदेव ने अयोध्या में बुलाया है, अब आप अधिक समय मत लगाओ, जल्दी अयोध्या चलो। भरत जी महाराज समझ गए, सेवकों से पूछते हैं क्या हुआ, वो कुछ नहीं बताते, क्या हमारे को गुरुदेव ने मना किया है, इतनी आज्ञा है कि आपको अयोध्या जल्दी पहुंचना है। अब तो भरत जी महाराज गणेश भगवान को याद करके वहां से ननियाल से अयोध्या की ओर रवाना हो गए। माताओं बहन भाइयों भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। जैसे नगर के निकट पहुंचे, अयोध्या के निकट आए, अयोध्या में प्रवेश करते ही अपशकुन होने लगे। जो कोए है ना वो बुरी जगह बैठ के कहते आवाज कर रहे हैं, और नगर बड़ा भयानक अयोध्या लग रहा है। नगर के लोग स्त्री पुरुष सब भरत जी को देखते ही अपना मुंह फेर लेते हैं, अरे इसका तो चेहरा ही मत देखो, इसके कारण से तो आज राम वन में घूम रहे। सब लोग भरत को ही दोष देते हैं। कई लोग आते हैं नमस्कार तो करते हैं, भरत जी पूछते हैं तो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप वहां से चले जाते हैं। माताओं बहन भाइयों जैसे ही कैकेयी ने सुना कि मेरा बेटा भरत आया है तो आरती का थाल सजाया। उस कैकेयी ने आरती का थाल सजाया और माताओं बहन भाइयों प्रसन्न होकर के और दौड़ी दौड़ी आई और दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। दरवाजे से ही भरत जी का स्वागत करके और महल के अंदर लेके आई। भरत जी ने देखा सब लोग तो दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, परंतु जो कैकेयी है ना वो एक पर्सन है। भरत की माँ जो कैकेयी है वो एक पर्सन है, सब दुखी हो रहे हैं। भरत जी ने पूछा माँ बात क्या है, यहां सब कुशल से तो है, पिताजी कहाँ हैं? भरत ने कहा मेरे पिता कहाँ हैं, और मेरी माता कौशल्या सुमित्रा वो कहाँ हैं, मेरे बड़े भाई राम कहाँ हैं, लक्ष्मण और माता सीता कहाँ हैं? जैसे ही भरत जी ने पूछा तो पुत्र के स्नेह में बहुत ही सुंदर वचन बोलने लगी। वो कैकेयी बोली कपट के आंसू। जैसे ही भरत ने पूछा कि मेरे भैया राम पिता कहाँ हैं, तो वो माताओं बहनों भाइयों कैकेयी वो रोने लगी, कपट भरे आंसू आंखों से गिरने लगे, रोने लगी और बोली क्या बेटा मैं क्या बताऊं, मैंने सारी बात बना ली थी, सब काम अच्छा हो रहा था। कैकेयी कह रही है सब काम अच्छा हो रहा था और मैंने सारी बात बना ली थी, और बेचारी मंथरा दासी है ना उसने मेरी बहुत सहायता की थी, मंथरा ने बहुत सहायता की, परंतु विधाता ने बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। बताओ, अच्छा काम तो मैंने किया और काम है वो विधाता ने बिगाड़ दिया, विधाता ने काम खराब कर दिया। ऐसा ही हम लोग करते हैं, अच्छा काम हो जाए तो कहते हैं हाँ ये तो मैंने किया, बुरा हो जाए तो ये तो भगवान ने किया है। ऐसे ही वो कैकेयी कह रही है मैंने सब काम बना लिया था, परंतु विधाता ने कहते हैं काम बिगाड़ दिया। और राजा थे तुम्हारे पिता दशरथ, वो कहते हैं देवलोक पधार गए, देवलोक चले गए।
अब तो जैसे ही सुना के हमारे पिता देवलोक चले गए तो मूर्छित होकर के भरत जी महाराज नीचे गिर गए। मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिरे, रोने लगे। भरत जी महाराज विलाप करने लगे और कहने लगे, हे तात, हे मैया, पिताजी जाते समय मेरे को यदि राम के हाथों सौंप जाते तो बहुत अच्छा होता। अवश्य जाते समय राम ने, मेरे पिता ने मेरे को याद किया होगा। कैकेयी कहने लगी, बेटा तेरे को याद नहीं किया, वो तो अपने सबसे प्यारे पुत्र राम को याद करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिया। भरत जी ने मन में विचार किया, राम को याद किया। राम और लक्ष्मण तो पास में ही थे, दूर तो हम थे, हमारे को याद करते, और मां राम तो उनके पास में ही थे। तो कैकेयी ने कहा, बेटा राम और लक्ष्मण वो तो सीता के सहित कहते वन में चले गए। वन में चले गए, वन में कैसे गए? तो माता बहन भाई उस कैकेयी ने पूरी बात बताई। इस प्रकार से मैंने राजा से 2 वरदान मांगे, तेरे लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरी मां ने ये वरदान मांगे तो माता बहन भाइयों अपने पिता का जो मरना था वो तो भूल गए। कहते हैं पिता का मरण तो भूल गए, परंतु माता बहन भाइयों सब अनर्थों का कारण खुद को ही भरत जी मानने लगे कि सब अनर्थों का कारण तो मैं हूं, क्योंकि मेरे ही कारण आज राम वन वन भटक रहे हैं। मेरे ही कारण आज राम वन वन भटक रहे हैं। भरत जी ने कहा, हे पापिनी, तूने ऐसा वरदान मांगा, जिस समय तूने ये राजा से ये वर मांगा राम जी के लिए वन और मेरे लिए राजगद्दी, हे पापनी, तूने तो हमारे कुल का नाश कर दिया। तूने तो हमारे कुल का नाश कर दिया। तेरी ऐसी ही अत्यंत कहते हैं दुष्ट बुद्धि थी तो तूने जन्म होते ही मेरे को मार क्यों नहीं दिया? भरत जी कह रहे हैं, जन्म होते तूने मेरे को मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट करके पत्ते को सींचा है और कहते हैं मछली के जीने के लिए तूने पानी को उलीच लिया। तूने तो मेरा बुराई किया, तूने तो अनर्थ कर दिया। और ध्यान दे के सुन, आज के बाद मैं तेरे को कभी मां नहीं कहूंगा। वंश मिला और दशरथ जी जैसे मेरे को पिता मिले हैं। दशरथ जी जैसे मेरे को पिता मिले और राम और लक्ष्मण जैसे मेरे को भाई मिले, परंतु मेरे को मां तेरे जैसी क्यों मिली? तूने मेरे को जन्म होते मार क्यों नहीं दिया? मेरे को जन्म देने वाले तू मां हुई, विधाता के सामने किसी का वश नहीं चलता, मैं क्या करूं? अरे कुमति, जब तूने ऐसा वरदान मांगा, तेरे मन में ऐसा विचार आया, ऐसा बुरा विचार तेरे अंदर आया, तो कहते हैं तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? और तेरी जो जीभ है वो गल क्यों नहीं गई, जो तूने ऐसे बुरे वरदान राजा से मांगा? ऐसा वरदान मांगते समय तेरे को पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए जो तूने ऐसे वरदान मांगे? भरत जी अपनी मां को कह रहे हैं, हे मां, इससे तो अच्छा तू बांझ रहती तो अच्छा था, जो मेरे ऊपर ये कलंक तो नहीं लगता। अरे जगत में जीव जंतुओं में ऐसा कौन है
जो राम से प्रेम नहीं करता, राम से तो सब प्रेम करते हैं, राम भी सबसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, परंतु भरत जी महाराज दुखी हो रहे हैं। मेरे बराबर पापी अब संसार में दूसरा कौन है? व्यर्थ ही मैं तुझे दोष दे रहा हूं। माता की कुटिलता सुन करके शत्रुघ्न को भी बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण और राम जैसे वन में गए हैं, भरत और शत्रुघ्न बड़े दुखी हो रहे हैं। उसी समय माताओं बहन भाइयों वो गहनों से सज करके वो मंथरा आई, वो दासी थी ना मंथरा, वो आई, बड़ी प्रसन्न हो रही थी। उसी समय शत्रुघ्न को तो क्रोध आ ही रहा था, मानो शत्रुघ्न जी को क्रोध आ रहा था। जलती हुई आग में जैसे घी की आहुति मिल गई हो, उसी प्रकार माताओं बहनों भाइयों शत्रुघ्न जी को आया क्रोध। जैसे वो कुबड़ी आई मंत्रा, जोर से कुबड़ के ऊपर जोर से लात मारी। शत्रुघ्न जी ने जोर से लात मारी, कहते हैं कुबर टूट गया, सिर फूट गया। तुलसीदास जी क्या करें, कुबर टूटे फूट कपारू, हो कुबर टूटे फूट कपारो, हो दलित दसल मुख रुधिर प्रचारो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सभी बोले राम सिया राम जय जय राम। आह दरिये में काह नसावा, करत नीक फलो अन इस पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनीर पोहन लखी नख सिक खोटी, हो लगे घसीट ढरी धरी चोटी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत दया निधि दीन छड़ाई, ओ कौशल्या कहेंगे दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से माताओं बहन भाइयों जोर से कुबड़ के ऊपर लात मारी। अरे वो चिल्लाती हुई मुंह के बल माताओं बहन भाइयों जमीन पे गिर पड़ी। का जो कुबड़ है वो टूट गया, सिर फूट गया, कहते हैं दांत टूट गए, मुंह से खून निकलने लगा। उस मंत्रा के मुख से खून निकलने लगा और जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। भरत जी को दया आई, भरत जी ने छुड़ा दिया। हे शत्रुघ्न, वीर होते हुए स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते, इसको छोड़ दो। भरत जी को दया आई तो छुड़ा दी। माताओं बहन भाइयों, फिर भरत जी महाराज शत्रुघ्न और भरत दोनों खड़ी होकर के भरत की ओर दौड़ने लगी। मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर गई। भरत जी महाराज बड़े ही व्याकुल हो गए और कौशल्या मैया को हाथ पकड़ के और खड़ा करते हैं। कौशल्या मैया भरत जी को हृदय से लगाते हैं, खूब लाड प्यार करती है। भरत जी महाराज रोते हैं, मां विलाप करने लगे। भरत जी महाराज रोते हैं, कौशल्या मैया समझाती है, बेटा तुम रो मत,
रोने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पिता के समान भाग्यशाली कौन हो सकता है, तुम्हारे जैसे बेटा है। प्रेम से लाड प्यार करती है, भरत जी को छाती से लगाती है और कौशल्या मैया कहती है बेटा अब तुम धीरज धारण करो, बुरा समय जान करके शोक का त्याग करो। काल और कर्म की गति कहते हैं इनको कोई रोक नहीं सकता, जो काल और कर्म की गति है इसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए गलानी मत करो, किसी का दोष नहीं है इसमें, काल और को चले गए, इसलिए अब तुम राज करो और पिता की आज्ञा का पालन करो। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों कौशल्या समझाती हैं। भरत जी महाराज कहते हैं मां तुम ध्यान दे के सुनो, जो पाप कहते हैं माता पिता पुत्र हो, इसमें मेरा थोड़ा भी कहते हैं सहयोग हो, तो भरत जी कह रहे हैं जो पाप माता पिता और कहते पुत्र को मारने से होता है, जो गौशाला और ब्राह्मण को मारने से होता है, कहते हैं गाय की हत्या करने में, गौशाला में आग लगाने में, ब्राह्मण को मारने में, और जो स्त्री और बालक की हत्या करने में, मित्र और राजा को जहर देने में जो पाप लगता है वही पाप मेरे को लगे यदि इसमें मेरी सहमति हो तो। इसमें मेरी सहमति नहीं, ये सब कहते हैं उस कुटिल केकई की चाल है, इसमें मेरा बिल्कुल योगदान नहीं। और कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पाप है, कर्म से मन से वचन से होने वाले जितने पाप है, जितने छोटे बड़े जितने भी पाप हैं, कहते हैं सब पाप मेरे को लगे यदि इसमें मेरी सहमति हो तो। जो लोग भरत जी कह रहे हैं जो लोग शंकर भगवान और भगवान हरि को छोड़ करके जो भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं, भूत और प्रेतों की जो पूजा करते हैं, भगवान हरि और शंकर भगवान को छोड़ करके जो भूत और प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो जो भूत और प्रेतों को भजते हैं उन लोगों की जो गति होती है ना वही गति मेरी हो। भरत जी कह रहे हैं जो भगवान हरि और शंकर भगवान की पूजा नहीं करते हैं उनकी पूजा छोड़ करके जो भूत और प्रेतों का पूजन करते हैं, जो भूत और प्रेतों को पूजते हैं, उनकी जो गति होती है, क्या गति होती है, वो भूत ही बनते हैं और होता क्या है, प्रेत योनि में जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं वो तो मेरे को प्राप्त होते हैं, जो भूतों का पूजन करते हैं भूत प्रेत आदि वो उन भूत प्रेत आदि को प्राप्त होते हैं, यानी वो उनकी गति में जाते हैं। तो भरत जी कह रहे हैं इसमें मेरी सहमति हो तो मेरे को वही गति मेरे को मिले। जो लोग धर्म को दू लेते हैं, जो चुगलखोर हैं, जो दूसरे के पापों को कहते रहते हैं, जो कहते हैं कपटी है, कुटिल है, और जो क्रोधी हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है, भरत जी कहते हैं वो पाप मेरे को लगे। इस प्रकार से जब भरत जी के ये वचन सुने तो कौशल्या मैया कहते बेटा मेरे को विश्वास है कि तुम राम जी से बड़ा ही स्नेह करते हो, बड़ा ही प्रेम करते हो, तुम्हारे वचन बहुत ही सुंदर हैं, तुम राम के सदा प्यारे हो, तुम्हारे सपने में भी ऐसा विचार नहीं आ सकता, मेरे को सब पता है, ये सब कैकई की चाल है। इस प्रकार से कौशल्या मैया भरत जी को हृदय से लगाती हैं। फिर वशिष्ठ जी महाराज आए, भरत जी को समझाया और माताओं बहनों भाइयों भरत जी को उपदेश दिया और गुरु की आज्ञा लेकर के फिर कहते हैं जो नौका के अंदर राजा का शरीर रखा था, तेल के अंदर राजा के शरीर को निकाला गया। फिर भरत जी महाराज अपने पिता की देह को स्नान कराते हैं
एक विचित्र विमान सजाया गया है और माताओं बहनों भाइयों उसके ऊपर दशरथ जी महाराज के शरीर को रखा गया है। चंदन और कहते हैं माताओं बहनों भाई चंदन आदि की लकड़ियों की बहुत बड़ी सरयू नदी के किनारे कहते हैं चिता बनाई है। चिता के ऊपर ले जाकर के दशरथ जी के शरीर को रखा गया है। और माताओं बहनों भाइयों बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से फिर अंतिम संस्कार किया गया है दशरथ जी महाराज का। गुरु की आज्ञा से फिर खूब दान गौवें आदि दान देते हैं भरत जी महाराज। और अब गुरु है वो भरत जी को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं और कहते हैं भरत तुम्हारे पिता है वो सोच करने योग्य नहीं है, चिंता मत करो। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। देखो बहुत सुंदर बात आ रही है, सब कमर सीधी करके ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात आ रही है। भरत जी रोने लगे, चिंता करने लगे तो गुरु ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना किस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना जो वेद को नहीं जानता है। तुलसीदास जी महाराज रामायण को सोचिए बे सुकृपन धनवानु, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ताली बजा के निज धर्म विषय लीना। श्री राम जय राम जय जय राम। सोचिए नृपति जो नीति ने जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। अब गुरु समझा रहे हैं भरत तुम्हारे जो पिता हैं वो सोच करने योग्य नहीं है, सोच मत करो। सोच किसका करना चाहिए माताओं बहनों भाइयों? वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए। कौन से ब्राह्मण का? जो कहते हैं वेद नहीं जानता और जो अपने धर्म को छोड़ करके विषय भोग में लीन है, विषय भोग में लगा है। कहते हैं उसका सोच करना चाहिए, उस राजा का सोच करना चाहिए। कौन से राजा का? कहते हैं जो नीति नहीं जानता है, जो नीति नहीं जानता है उस राजा का सोच करना चाहिए। और माताओं बहन भाइयों जिसको प्रजा है ना वो प्राणों के समान प्यारी नहीं है, उस राजा का सोच करना चाहिए। जो नीति जानता नहीं है राज करता है, नीति नहीं जानता और प्रजा से प्रेम नहीं करता, उस राजा है ना वो राजा सोच करने योग्य है। और उस बणिये का सोच करना चाहिए। कौन से बणिये का? तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिख रहे सोचिए सोचिए बे सुकृपन धनवानो, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानो। श्री राम जय राम जय जय राम। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं उस बणिये का सोच करना चाहिए, उस वेश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर के कंजूस है, धनवान होकर के कंजूस है, उस बणिये का सोच करना चाहिए। जो अतिथि सत्कार और शंकर भगवान की भक्ति करने में कुशल नहीं है, उस बणिये का सोच करना चाहिए। और सोच उस शूद्र का करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, बहुत बोलने वाला है, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करता है, उस शूद्र का सोच करना चाहिए। सोच उस ब्रह्मचारी का करना चाहिए जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए, वो सोच करने योग्य है। और सोच उस गृहस्थी का करना चाहिए जो माताओं बहन भाइयों कर्म मार्ग को छोड़ देता है, उस गृहस्थी का सोच करना चाहिए जो अपने कर्मों को छोड़ देता है, इसलिए कर्म करना चाहिए। और कहते हैं उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में पड़ा हुआ है, वैराग्य को भूल करके। और कहते हैं उस वानप्रस्थी है वो सोच करने योग्य है जिसको तपस्या को वो छोड़ करके भोग अच्छे लगते हैं, भोग विलास में लगा है, उस वानप्रस्थी का सोच करना चाहिए। और कहते हैं बिना ही कारण जो क्रोध करते हैं, सोच उनका करो जो माता पिता गुरु और भाई बंधुओं से कहते हैं विरोध करता है, उसका सोच करना चाहिए। और कहते हैं सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पालन पोषण करता रहता है। इसलिए भरत तुम्हारे जो पिता है ना वो सोच करने योग्य नहीं, तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है, उनका प्रभाव तो कहते हैं सब जगह है, त्रिलोकी में उनका प्रभाव है। तुम्हारे पिता के समान राजा न तो पहले कोई हुआ है और न कोई आगे होगा, दशरथ जी के समान जिन्होंने राम के वियोग में शरीर को तिनके के समान शरीर का त्याग कर दिया। और राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तुम्हारे जैसे दिन के 4 पुत्र हैं, ऐसे राजा है ना वो सोच करने योग्य नहीं। तुम्हारे पिता की तो देवता है वो भी कीर्ति गाते हैं, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे को राज दिया है, पिता के वचनों का पालन करो और राज्य का भोग भोगो।